बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी यूट्यूब फैमिली के प्यारे प्यारे से सारे मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूवर्स, ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं आई थी ज़रा घर से बाहर वॉक के लिए। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को दिखाऊं वो वाले बाज़ार, वो वाली गलियां जहां पूरा दिन चहल पहल गहमा गहमी होती है, मगर सुबह का वक्त आप देखें कि किस तरह से सारी दुकानें बंद हैं और रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। हालांकि दिन के टाइम इस रोड पे इंतहाई ट्रैफिक होती है कि इस सड़क को जो है ना क्रॉस करना, दूसरी तरफ जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन अल्लाह ताला का ये ख़ास करम है कि उसने रात बनाई है ताकि इंसान आराम कर सकें, पूरे दिन की थकावट उतार सकें। बिलाशुबा हम आजकल ये बात कहते हैं कि इस दौर ने इंसान को ना मशीनी बना दिया, मशीन की तरह काम करता है 24 घंटे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सिर्फ यहाँ तक तो दुरुस्त है कि इंसान मशीन की तरह काम करता है, लेकिन 24 घंटे ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह पाक को अपनी मखलूक बड़ी प्यारी है। अल्लाह पाक ने आराम के लिए, सुकून के लिए रात की घड़ियाँ बनाई हैं। चलें अगर कोई 2 दिन 3 दिन या 4 दिन रातों में काम करता है, तो अगले दिन अगली रात जो है पुरसकून गुजारता है, सोता है। और एक ये भी चीज़ है, जो रात की नींद है वो रात को ही ठीक तरह से पूरी होती है। सुबह सुबह के टाइम जो है हर तरफ खामोशी होती है, और सुबह की जो वॉक है वो आपको पता है कि सेहत के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पार्क साइड में इस तरह से ज़्यादा जाना नहीं पसंद करती। मैं पसंद करती हूँ आम जो गुज़रगाहें होती हैं उनकी तरफ जाना, और जहाँ से मैं गुज़रती हूँ वहाँ रास्ते में 2 जगह पे रेलवे ट्रैक आता है, जिसको मुझे क्रॉस करना होता है। और उसके बाद आगे खेत, हरियाली, सब्ज़ा, बहुत कुछ आता है, नेचुरल चीज़ें आती हैं रास्ते में, और कुदरत के खूबसूरत नज़ारे मुझे देखने को मिलते हैं। व्यूवर्स, आप कौन कौन से शहर से, कौन कौन सी जगह से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आपने लाजमी शेयर करना है। और इसके साथ साथ आप लोग जाते हैं वॉक के लिए या नहीं, ये भी आपने बताना है। यहाँ पे पगडंडी बनी हुई है और इसके दोनों तरफ चावल की फसल काश्त है। इस बार जो है चावल की फसल जो बारिशों के मौसम से पहले ज़रा काश्त की हुई थी, वो तो बहुत अच्छी रही। लेकिन जिन लोगों ने बारिशों के ऐन मौसम में काश्त की, उनका कुछ नुकसान भी हुआ, कुछ को दोबारा काश्त करनी पड़ी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के पे अपना ख़ास करम रखे, सबको खुली रोज़ी अता फ़रमाए और सबकी मुश्किलात को दूर करे। व्यूवर्स, आप में से कौन कौन सा मेंबर जो है वो सुबह की वॉक के लिए जाता है, सैर सपाटे करता है, आवारागर्दियाँ करता है और अपने आप को तंदुरुस्त और सेहतमंद रखता है। यहाँ पे ये मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पे लोगों को दोबारा से चावल की काश्त करनी पड़ी, क्योंकि पहले वाली जो काश्त किया हुआ चावल था उनका सारा ख़राब हो गया, पानी में जड़ों से निकल गया, क्योंकि पानी लगातार काफ़ी दिन तक रहा बारिशों का, इसलिए। और एक दो नाले भी आते हैं जिस रास्ते से मैं गुज़रती हूँ। आबादी का भी कुछ हिस्सा आता है, कुछ खेत खलिहान भी आते हैं। यहाँ पे चारा काश्त किया हुआ था, जो इसकी इन्होंने कटाई कर ली, और ये दूसरी तरफ चावल की वो फसल है जो कि अभी ताज़ा काश्त की गई है, मतलब ये काश्त दोबारा हुई है। ये जो हिस्सा है वो आबादी से थोड़ा सा साइड पे है। आसमान पे बादल भी बड़े ज़बरदस्त से हैं और मौसम देखने में ठंडा लग रहा है। और लेकिन ये है कि जब इस मौसम में घर से बाहर निकले हैं, चले हैं, तो पता चला है जी उफ़ अल्लाह, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे भी लोगों ने चावल काश्त किए हुए थे पहले, लेकिन जब बारिशें आई तो बारिशों ने बिल्कुल उनका बेड़ा गर्क कर दिया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बेचारे किसानों का। यहाँ पे भी मेरा ख़्याल है कि वो दोबारा चावल काश्त करेंगे। परिंदे मौजें कर रहे हैं, मज़े से उड़ रहे हैं। इसको सीगुल कहते हैं, आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं। अभी मैं आबादी के एरिया में आ गई हूँ, कोशिश करूँगी कि बस जल्दी जल्दी वीडियो जो है वो ख़त्म करूँ। जिन लोगों के घर छोटे हैं वो घर से बाहर सोते हैं इन एरियाज़ में, और कोशिश करूँगी कि कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो लेडीज़ इसमें ना आए कि मेरे लिए कोई मसला बन जाए। बच्चे भी सुबह सुबह गर्मी से तंग आके ना घरों से बाहर निकले हुए हैं। व्यूवर्स, आप कौन कौन से एरिया में और कौन सी जगह पे वॉक करने जाते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। दुआओं में याद रखना है, और अल्लाह हाफिज़।